आज मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। वो एग्जाम्पल है 2 और जोग 3। 2 जोग 3, ये 2 जोग 3 मिलके कितना होता है? 2 और जोग 3 मिलके कितना होगा? 5 ही होगा। ठीक है, 2 और जोग 3 मिलके 5 ही होता है। ऐसा आपको लगता है जो 2 जोग 3 मिलके 6 हो जाता है। ठीक है, और किसी को ये लगता है जो 2 जोग 3 मिलके 7 होता है। ठीक है, किसी को ये लगता है जो 2 जोग 3 मिलके 32 हो जाता है। किसी को ये लगता है जो 2 जोग 3 मिलके 23 होता है। ऐसा जब अलग अलग लगता है, जो भी अलग अलग लगता है, रियलिटी में वो कभी भी प्रूफ होता है, मतलब वो कभी भी सच होके सामने आता है। जो लगता है वो कभी भी रियलिटी बनता है ना। जो रियलिटी है वो रियलिटी रहता है। आपको चाहे कुछ भी लगे, इससे रियलिटी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आपको चाहे कुछ भी लगे, 2 जोग 3 आपको लग रहा है 32 है, ये 32 कभी भी सच नहीं होता है, 5 ही सच होगा। आपको चाहे कुछ भी लगे, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है रियलिटी के ऊपर। जो रियलिटी है वो रियलिटी रहेगा, जो सच है वो सच ही रहेगा। सच के ऊपर आपका जो लगता है वो कभी कुछ भी फर्क पड़ता नहीं है, मतलब वो कुछ इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाएगा सच के ऊपर। जो सच है वो ही सच रहेगा। आपको लगना से, मतलब आपको कुछ भी लगे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही है एडुकेशन। रियलिटी को जब आप एज इट इज देखेंगे, उसी को ही एडुकेशन बोला जाता है। हम बचपन में सीखा हो ना, जो 2 जोग 3 मिलके 5 ही होता है, तो हम बचपन से ही रियलिटी को एज इट इज देखना ही सीखता हूं। और रियलिटी को एज इट इज देखने को ही एडुकेशन बोला जाता है। तो व्हाट इज एडुकेशन? रियलिटी को एज इट इज देखना। व्हाट इज एडुकेशन? रियलिटी को एज इट इज देखना। जो रियलिटी है उसको ऐसा ही देखना। कुछ भी लगना को छोड़ के जो रियलिटी है उसी को देख लेना। आपको चाहे कुछ भी लग सकता है, इससे रियलिटी के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो सच है वो सच ही रहेगा। वो सच, और वो जो सच को देखने का काम होता है एडुकेशन का। वो जो सच है उसी को ही खाली आंखों से, मतलब कोई चश्मा पहन के नहीं, खोला आंखों से ही, ठीक है, आपका जो आंख है इससे एज इट इज देखने को ही एडुकेशन बोला जाता है। तो व्हाट इज एडुकेशन? रियलिटी को एज इट इज समझने को ही एडुकेशन बोला जाता है। ओके, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया, व्हाट इज एडुकेशन। आज मैं ये व्हाट इज एडुकेशन के साथ साथ और 3 क्वेश्चन लूंगा। वो क्या है? व्हाई एडुकेशन, एडुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन यही है कि स्कूल एडुकेशन का, हमारा जो भी स्कूल एडुकेशन है, वो स्कूल एडुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। लास्ट क्वेश्चन, आप लाइफ में कैसे करके राइट डिसीजन ले पाएंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया, व्हाट इज एडुकेशन। रियलिटी को एज इट इज देखना, इसी को एडुकेशन बोला जाता है। ठीक है, और हम एडुकेशन सिस्टम के थ्रू, मतलब बचपन से हम इसी को ही प्रैक्टिस कर रहे हो। रियलिटी को एज इट इज देखना, इसी को ही हम प्रैक्टिस करते जा रहा हूं स्कूल में। ओके, इस बार होता है व्हाई एडुकेशन, एडुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, एक जो बच्चा है, वो बच्चा कभी भी आग से अपना जो हाथ है उसको बचा पाता है ना। वो आग के अंदर ही अपना जो हाथ है वो डाल देता है। एक बच्चा, ऐसा सोच लीजिए कि आपका घर में कोई ओवन जल रहा है, और आपका घर में एक बच्चा है, वो आपका बेटा ही हो सकता है। वो बेटा आग को देख के अपने आप को रोक पाता है ना, आग की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है वो क्या है देखने के लिए, और इसके कारण ही वो आग के ऊपर हाथ डाल देता है। और ये हाथ डालने के कारण उसी का ही वो जो बच्चा है उनका हाथ जलता है, आपका बेटे का ही हाथ जलता है।
अच्छा, एक बच्चा अपने आप को बचा नहीं पाता है, क्या आप आग से अपने आप को बचा पाते हो कि नहीं पाते हो? बचा पाते हो। आप कभी भी एक गलती करते नहीं हो जो आपका जो बेटा है वो करता है। इस बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि आप एक गलती क्यों नहीं करते हो और एक बच्चा जो है वो एक गलती क्यों करता है? देखिए, इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। आपका आपका जो बेटा है उनको अभी पता नहीं है कि आग में हाथ डालने से उनका हाथ जलेगा, और आपको ये पता है, इसके कारण ही आप ये गलती नहीं करते हो। तो डिफरेंस कहां है? डिफरेंस है पता है, एक को एक पता नहीं है। एक के पास इंफॉर्मेशन है और एक के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। एक वो एक्सपीरियंस किया और एक वो एक्सपीरियंस नहीं किया। जो एक्सपीरियंस किया वो अपने आप को बचा पाया, और जो एक्सपीरियंस नहीं किया उनका हाथ जला। ठीक है, ये होता है एजुकेशन का इंपॉर्टेंस। जब आप रियलिटी को एज इट इज देख लेंगे, ठीक है, जो रियलिटी है उसको एज इट इज देख लेंगे, तब कभी भी एक गलती आप नहीं करेंगे जिससे आपका खुद का हानि पहुंचे। ठीक है, जिससे आपका हानि पहुंचे ऐसा कोई भी गलती आप नहीं करेंगे। आप हमेशा आग से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, आप हमेशा के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हो जब आपके पास वो एक्सपीरियंस आ जाता है, जब आप रियलिटी को एज इट इज देख लेते हो। इसी के कारण आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हो। नहीं तो प्रोटेक्ट करना आपके लिए इम्पॉसिबल है जब तक आपका वो एक्सपीरियंस होगा ही नहीं, जब तक आप रियलिटी को एज इट इज देखेंगे ही नहीं। और जब रियलिटी को एज इट इज देख लेते हो, उसी के कारण आप एक गलती कभी भी नहीं करते हो। आप आग से अपना हाथ बचा पाते हो। ठीक है, ये होता है एजुकेशन का इंपॉर्टेंस। मतलब एजुकेशन का एक ही इंपॉर्टेंस है, खुद को प्रोटेक्ट करना। खुद का प्रॉब्लम के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना होना। दैट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो एजुकेशन का पर्पस क्या हो गया? अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपना प्रोटेक्शन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना होना। लाइफ में जो आपका डिसीजन है वो डिसीजन खुद लेना, और डिसीजन लेने के लिए दूसरे का मदद चाहिए तो दूसरे का मदद लीजिए, लेकिन डिसीजन अपना हाथ में ही रखिए। ये होता है एजुकेशन का इंपॉर्टेंस। ठीक है, इसको भी आप एज इट इज देख लिया। जब व्हाई एजुकेशन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिया? व्हाट इज एजुकेशन। व्हाट इज एजुकेशन क्या है? रियलिटी को एज इट इज देखना। व्हाई एजुकेशन, एजुकेशन क्यों चाहिए? क्योंकि जब आपको एजुकेशन मिलता है, मतलब जब आप रियलिटी को एक्सपीरियंस कर पाते हो, जब आप रियलिटी को एज इट इज देख पाते हो, तभी जाके आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हो। नहीं तो ये प्रोटेक्शन आपके लिए इम्पॉसिबल है। ओके, व्हाट इज एजुकेशन एंड व्हाई एजुकेशन, ये दो क्लियर हो गया। इस बार थर्ड क्वेश्चन यही है जे कोई भी एक बच्चे को स्कूल जाना क्यों चाहिए? एक बच्चे को स्कूल जाना क्यों चाहिए? देखिए, अभी मैं जो बोला व्हाई एजुकेशन, इसमें क्या बोला? जे रियलिटी को एज इट इज देखना, पर रियलिटी को एक्सपीरियंस करना। और बचपन से, मतलब आप जिस दिन से जन्मे हो उस दिन से जब तक आपका मौत होगा, आप वही काम करते रहेंगे। रियलिटी को ही आप एक्सपीरियंस करते रहेंगे। तो बात ही आता है, जे चाहे आप स्कूल जाए बा आप स्कूल ना जाए, रियलिटी को एक्सपीरियंस करना ही आपको एकमात्र काम है, और इसके कारण ही आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हो। तो ये जो स्कूल है वो हमको कैसे करके हेल्प कर पाता है? स्कूल का इंपॉर्टेंस क्या होता है? ठीक है, स्कूल एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है? क्योंकि चाहे आप स्कूल जाए और स्कूल ना जाए, आपको तो यही करना पड़ेगा, रियलिटी को एक्सपीरियंस ही करना पड़ेगा। तो स्कूल का इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, चलिए इसको भी देखा जाए। एक बच्चे का, सपोज आपका बेटे का
आपका बेटे के आसपास आप देखेंगे बहुत सारा लोग रहता है, जैसा आप एक है, आपका वाइफ है, आपका पापा है, आपका मम्मी है, आपका भाई है, आपका बहन है, तो बहुत सारा लोग एक बच्चे के आसपास होता है और सबका माइंडसेट अलग अलग होता है। ठीक है, सभी का माइंडसेट जो है वो अलग अलग है। हमारे ये समाज में किसी एक का माइंडसेट दूसरे के साथ मिलता ही नहीं है, सबका माइंडसेट अलग अलग है और ये अलग अलग माइंडसेट का इम्पैक्ट एक बच्चे के ऊपर पड़ता है। एक बच्चा इसी के कारण हमेशा कंफ्यूज रहता है। एक बच्चे के अंदर क्वेश्चन तो उठता है, लेकिन वो क्वेश्चन का आंसर आपके पास कभी भी क्लियर होता ही नहीं है, क्योंकि आप खुद रियलिटी को एज इट इज देखते ही नहीं हो। और इसके कारण ही बच्चे का जो माइंड है वो रियलिटी को एज इट इज देखने के लिए डेवलप होता ही नहीं है। ठीक है, बच्चे का जो माइंड है वो रियलिटी को एज इट इज देखने के लिए डेवलप होता ही नहीं है, क्योंकि उनके आसपास जो रहता है वो खुद रियलिटी को एज इट इज देखते ही नहीं है। वो अपना बिलीव के ऊपर बेस करके ही कोई भी डिसीजन लेता है और अपना लाइफ को उसी डायरेक्शन में आगे लेके जाता है। ठीक है, आप खुद देखिए आपका माइंडसेट कैसा है। आप रियलिटी को एज इट इज देखते हो ना बिलीव का बेसिस में कोई डिसीजन लेते हो। ठीक है, तो ये बच्चे के ऊपर ही सेम इम्पैक्ट पड़ेगा जैसा आपका माइंडसेट है। बच्चे का इन्वायरमेंट जैसा होगा ऐसा ही बच्चे का माइंड डेवलप होगा। इस बार होता क्या है, जब एक बच्चा स्कूल में जाता है और स्कूल में कोई बुक पढ़ता है, वो बुक में जिसको पढ़ता है वो बुक के थ्रू सपोज वो कोई मैथ कर रहा है, बा वो फिजिक्स के थ्रू नेचर को जान रहा है, बायोलॉजी के थ्रू खुद को जान रहा है, जियोग्राफी के थ्रू एक प्रकृति को जान रहा है। ठीक है, जियोग्राफी के थ्रू एक प्रकृति को ही जानता है, हिस्ट्री के थ्रू पास्ट में क्या हुआ है उसको जानता है, यही जानता है ना। तो वो जो है मतलब उसके अंदर कोई मिलावट नहीं होता है, जो है जैसा है ऐसा ही पढ़ाया जाता है। उसके अंदर कुछ भी सही है कुछ भी गलत है, ये मिलावट होता ही नहीं है। और इसके कारण ही बच्चे का इन्वायरमेंट ऐसा तैयार हो जाता है, बच्चे के आसपास ऐसा लोग रहता है जो रियलिटी को एज इट इज ही देखता है और वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है हमारा स्कूल। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसा इन्वायरमेंट हमारे आसपास क्रिएट कर देता है। और इसके कारण ही जैसा एक बच्चे का इन्वायरमेंट होगा ऐसा ही बच्चे का माइंड डेवलप होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब बच्चा बड़ा होगा वो रियलिटी को एज इट इज देखने के लिए उनका माइंड डेवलप होगा। वो रियलिटी को एज इट इज देखने का ही कोशिश करेगा, क्योंकि उनका माइंड ऐसा ही डेवलप हुआ। और इसके कारण ही आज जब उनका लाइफ में कोई डिसीजन लेना पड़ेगा और वो डिसीजन लेने के लिए उनका जैसा माइंडसेट होता है उसके हिसाब से ही वो एक्ट करता है। वो रियलिटी को एज इट इज देखता है और रियलिटी को एज इट इज देख के ही कोई डिसीजन लेता है। तो ये होता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन। एक स्कूल के अंदर ही इतना पावर होता है जो एक बच्चे के अंदर माइंड डेवलप करता है, माइंड सेट तैयार करता है रियलिटी को एज इट इज देखने के लिए। क्योंकि रियलिटी को एज इट इज देखने के कारण ही आप राइट डिसीजन ले पाते हो और राइट डिसीजन लेने के कारण ही आपका डायरेक्शन राइट होता है। राइट डिसीजन लेने के कारण ही आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हो, नहीं तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी इम्पॉसिबल होता है। तो ये पावर होता है हमारा जो स्कूल है, स्कूल के अंदर इतना ही पावर होता है। हमारा जो एजुकेशन है उसके अंदर इतना ही पावर होता है। एक बच्चे के अंदर रियलिटी को एज इट इज देखने के लिए जो माइंडसेट चाहिए वो माइंडसेट डेवलप किया जाता है, वो माइंडसेट ही डेवलप किया जाता है।
ओके, तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन क्या है? फिर उनका माइंडसेट तैयार करना रियलिटी को एज इट इज देखने के लिए। ठीक है, अभी तक 3 क्वेश्चन डिस्कस किया। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एजुकेशन? रियलिटी को एज इट इज देखने को ही एजुकेशन बोला जाता है। वाई एजुकेशन? जो भी आपका लाइफ में प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट मत होइए, आप अपने आप को रेस्पॉन्सिबल मानिए। आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे जब आप एडुकेटेड होंगे, जब आप रियलिटी को एज इट इज देखेंगे। तो वाई एजुकेशन क्लियर। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस यही है जो बच्चे को तैयार करता है, बच्चे के अंदर जो माइंड है उसको डेवलप करता है रियलिटी को एज इट इज देखने के लिए, क्योंकि उसी का ही जरूरत पड़ता है लाइफ में। तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन ये भी क्लियर हो गया। इस बार लास्ट क्वेश्चन, आप लाइफ में जो भी डिसीजन लेंगे, आप लाइफ में जो भी डिसीजन लेंगे वो कैसे करके ले पाएंगे? हाउ टू टेक राइट डिसीजन इन योर लाइफ। आप अपना लाइफ में राइट डिसीजन कैसे करके ले पाएंगे? देखिए, जब आप कॉलेज कंप्लीट किया, उसके बाद करियर के बारे में आपको सोचना ही पड़ेगा, उसके ऊपर बेस करके आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारा डिसीजन आपको लाइफ में लेना पड़ता है। ठीक है, जब आप डिसीजन लेंगे तब आप खुद को कभी भी दूसरे के साथ कंपेयर मत कीजिए। फर्स्ट पॉइंट क्या गया? जे खुद को कभी भी दूसरे के साथ कंपेयर मत कीजिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, हमारा जो माइंड है ना, ये माइंड हमेशा सम्मान और संपत्ति का पीछे में ही भागता है। सम्मान और संपत्ति का बहुत स्ट्रॉन्ग एक एडिक्शन हमारे अंदर है, बहुत बड़ा एक मोह हमारे मन के अंदर रहता है, सम्मान और संपत्ति का। आपको ये दोनों को ही छोड़ देना है, आपको ये दोनों को ही छोड़ देना है। सम्मान और संपत्ति का पीछे में नहीं भागे, आपका जो फोकस वो होना चाहिए आप खुद का जो नीड है उसके ऊपर। ठीक है, अपना लाइफ में जो भी नीड है, नीड क्या है? अन्न, वस्त्र और वासस्थान, ये तीनों का ही जरूरत पड़ता है कोई भी एक इंसान का, चाहे वो लड़का हो व लड़की हो, दोनों को तो सेम ही जरूरत पड़ता है। तो आपका नजर होना चाहिए जो आपका नीड है, नीड के ऊपर फोकस कीजिए। सम्मान और संपत्ति का मोह को मन से दूर कीजिए, और सम्मान और संपत्ति का मोह मन से दूर हो जाता है जब आप खुद अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करते हो। जब आप नहीं करते हो तभी जाके ये जो सम्मान और संपत्ति का जो मोह है वो आपका मन से दूर होता है, नहीं तो ये दूर होना इम्पॉसिबल है। ये जो सम्मान और संपत्ति का मोह हमारे मन के अंदर आता है, और एक बार वो सम्मान और संपत्ति का मोह हमारे ऊपर हावी होगा, तब आपका पापा जैसा है, आपका मम्मी जैसा है, वो अपना बिलीव के ऊपर बेस करके ही एक्ट करता है, आप भी ऐसा ही एक्ट करेंगे। आप रियलिटी को एज इट इज कभी भी देखेंगे ही नहीं, आपके लिए ये पॉसिबल ही नहीं होगा रियलिटी को एज इट इज देखना, वो इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि आपका माइंड सम्मान और संपत्ति के ऊपर ही फोकस कर दिया, जो जरूरत है उसको भूल गया, और सम्मान और संपत्ति का मोह आपके मन के अंदर आ गया, और इसके कारण ही इतना दिन से जो माइंडसेट डेवलप किया गया स्कूल एजुकेशन के थ्रू वो खत्म हो जाएगा। आप ये माइंडसेट खत्म होने के कारण ही अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप रियलिटी को एज इट इज आप रियलिटी को एज इट इज कभी भी देख ही नहीं पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपका ये जो मोह है इसके कारण।
अरे मोह जन्म लेता है आप क्योंकि आप खुद को दूसरे के साथ कंपेयर करते हो, इसके कारण। तो दूसरे के साथ कंपेयर करना छोड़ दीजिए, क्योंकि दूसरे के साथ जब आप कंपेयर करना छोड़ देंगे आपका मन से सम्मान और जो संपत्ति का मोह है वो भी खत्म हो जाएगा। तब जाके आपका नजर सिर्फ जो नीड है आपका उसी के ऊपर आएगा, और जो नीड है उसके ऊपर बेस करके एक्ट कीजिए। तब कभी भी ये लाइफ को लेके आप कभी भी जिंदगी भर आप कभी भी डिससेटिस्फाइड होंगे नहीं। ये पूरा जिंदगी में सबसे ज्यादा जो खुश होगा वो आप खुद। अपना लाइफ में सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड आप खुद होंगे। आपके मन के अंदर खुशियां बढ़ेगा, आपका मन धीरे धीरे निडर हो जाएगा। ये पावर होता है एजुकेशन का। तो राइट डिसीजन कैसे करके लेना है, अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करना छोड़ दीजिए। आपका फोकस आपका जो नीड है उसके ऊपर होना चाहिए, बस। तभी जाके आप लाइफ में हर एक सिचुएशन में राइट डिसीजन ले पाएंगे। ओके, तो पूरा वीडियो को एक बार रिकैप कर देता हूं। व्हाट इज एजुकेशन? रियलिटी को एज इट इज देखना, दैट इज एजुकेशन। ओके, व्हाई एजुकेशन? आप अपना प्रॉब्लम के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे ही नहीं। आप अपना प्रॉब्लम के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे ही नहीं। आप अपना डिसीजन खुद ही ले पाएंगे। ठीक है, व्हाई एजुकेशन? इस बार इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन ये होता है कि एक बच्चे का माइंड डेवलप होता है रियलिटी को एज इट इज देखने के लिए। लास्ट क्या है? हाउ टू टेक राइट डिसीजन। राइट डिसीजन आप कैसे करके ले पाएंगे? जब आपका मन दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे ही नहीं। मतलब आप अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे नहीं। दूसरे के साथ कंपेयर ना करके आपका जो नजर है वो आपका जो नीड है उसके ऊपर रहेगा। ठीक है, मतलब आपका फोकस पूरी तरह से आपका नीड के ऊपर रहेगा। तो राइट डिसीजन आप कैसे करके ले पाएंगे? जब आप दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करेंगे और आपका फोकस आपका नीड के ऊपर है। नीड को फुलफिल करने के लिए आप अपने आप को ही रिस्पॉन्सिबल मानेंगे। तो थैंक यू सो मच ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।